हमारे गुरु, शिक्षा गुरु के शिक्षा गुरु और यहाँ बैठे सभी भक्तजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं तो बहुत ही अज्ञानी और निकृष्ट हूँ। मेरे अंदर वो सामर्थ्य ही नहीं कि मैं प्रभुपाद जी के बारे में कुछ बोल सकूं। बस प्रभुपाद इतने दयालु और इतने कृपालु हैं, ये धीरे धीरे एहसास होता जा रहा है। और प्रभुपाद की कृपा के बारे में मुझे यहाँ बैठे सभी भक्तों के सामने, गुरु के सामने, अपने शिक्षा गुरु के सामने बोलने का अवसर मिल रहा है। ये भी प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है। उनकी कृपा का एहसास हमेशा होता है। तो एक कृपा मैं उनका शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। एक घटना बताना चाहती हूँ। कल हमारे यहाँ, कल नहीं परसों, हमारे यहाँ एक शादी थी और उस शादी में हमें जाना था और वहाँ जाना ज़रूरी था। और हम वहाँ पर कृष्णदास को लेकर जाना चाहते थे, लेकिन कृष्णदास को अपने साथ किसी ऐसे समारोह में ले जाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि वो 15 साल की आयु से ही यहाँ आना शुरू कर दिए। तो उन्हें ऐसी भौतिक जगत में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, बहुत मुश्किल से मनाना पड़ता है जाने के लिए। वो जाते भी नहीं कहीं। लेकिन कल अचानक से शादी में जाने से पहले ये दिमाग में आया कि जब ऐसे माहौल में जा ही रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा भगवद गीता का प्रचार किया जाए। शायद प्रभुपाद जी की कुछ कृपा हो। फिर हम दोनों ने डिसीजन लिया और कृष्णदास इस बातें मान गए कि हाँ, वहाँ पे भगवद गीता का प्रचार करना है तो चलूँगा। फिर हम इनके साथ गए और जैसे ही हम शादी में एंटर हुए, वहाँ का माहौल देखकर कृष्णदास 1 मिनट के लिए ठहर गए, क्योंकि कृष्ण जैसे ही थोड़ा बड़े हुए थे तो इन सब चीज़ों से उन्हें बिल्कुल विरक्ति थी और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद हमने इन्हें समझाया। हमने बोला कि प्रभुपाद को याद करो। प्रभुपाद जब अमेरिका में गए थे तो क्या भक्तों के बीच में गए थे? वो भक्त बनाने के लिए गए थे। कैसे कैसे लोगों के बीच में गए हैं ये प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया है, तो उनको याद करो और जैसा भी यहाँ का माहौल है उस माहौल में प्रचार कार्य शुरू करो। अच्छा, और वहाँ का जो माहौल था, जब हम लोग एंटर हुए तो पूरा नॉन वेज की डिशेस थी, ड्रिंक का माहौल था और सभी गाने पे नाच रहे थे बहुत बुरी तरह। एक पल तो मुझे भी लगा कि इस माहौल में कैसे संभव हो पाएगा। फिर प्रभुपाद जी से प्रार्थना किया। प्रभुपाद जी से बोला कि प्रभुपाद जी, कृष्ण बहुत छोटा है अभी, हे प्रभुपाद लाज रखना, कृपा बनाए रखना, क्योंकि अगर यहाँ पे अच्छे से भगवद गीता की सेलिंग नहीं होगी तो हो सकता है शायद कृष्ण उदास हो जाए, निराश हो जाए, उसका उत्साह थोड़ा सा क्षीण हो जाए, क्योंकि ये पहली बार ऐसे माहौल में आया है। फिर आएगा नहीं कहीं ऐसी जगह प्रचार करने, और भक्तों के बीच में तो प्रचार की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही माहौल में प्रचार की ज़रूरत है। और प्रभुपाद से प्रे किया और फिर हम लोग अंदर गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग 7 भगवद गीता लेकर गए थे और मैंने कृष्ण से बोला कि नहीं 3-4 रखो, 7 तो बहुत है, वहाँ ऐसा माहौल है कोई लेगा नहीं, लेकिन फिर भी उसने 7 रख लिया। फिर इन्होंने एक को भगवद गीता दिया, तुरंत लिया। यकीन मानिए 1 घंटे के अंदर 7 भगवद गीता ऐसे सेल हुई कि लोग आ रहे थे मांगने, मुझे दो मुझे दो मुझे दो। अपना नॉनवेज छोड़ के, अपना ड्रिंक छोड़ के, वो नशे में थे फिर भी आ रहे थे, कहते मुझे दो। फिर पछतावा हुआ कि शायद और लाना चाहिए था, 15-20 लाना चाहिए था, डेफिनेटली हो जाता 15-20।
उसके बाद फिर कृष्ण को सब लोग घेर लिए, मतलब जो लोग ड्रिंक किए थे वो लोग घेर लिए, जो नॉनवेज खा रहे थे वो लोग घेर लिए और बोलने लगे कि मेरे बेटे को समझाओ, मेरा बेटा डाइवर्टेड हो रहा है, मेरे बेटे को समझाओ। कोई कह रहा है मेरे बेटे को समझाओ। फिर उसके बाद इन्होंने भगवद गीता के कुछ 1-2 श्लोक बताए और जो कि लोगों को बहुत अच्छा लगा। और फिर कृष्ण से कहने लगे कि कैसे तुम आए, भक्ति में कैसे आए, कैसे तुम्हें प्रेरणा मिली। तो मतलब कृष्ण ने बताया, जो भी बताया कि प्रभु जी कैसे हमारे यहाँ पहली बार कीर्तन में आए थे, कैसे मैं प्रभु जी से अट्रैक्ट हुआ और कैसे भक्ति के मार्ग में बढ़ने लगा आगे। जय श्री प्रभुपाद गन्ना खरी। एक बार कुछ डिवोटीज असेंबल हुए थे, तो प्रभुपाद जी ने सबसे क्वेश्चन किया कि क्या आप लोगों ने अपनी सर्विसेज कंप्लीट कर ली। तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया कि यस प्रभुपाद वी हैव डन। तो 2-3 लोग बहुत एडमेंटली बोल रहे थे अच्छे से स्ट्रांगली कि परफेक्टली डन, आई हैव डन माई सर्विस वेरी परफेक्टली। तो प्रभुपाद जी सुनते रहे कुछ देर, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि ऐसा होगा। कुछ देर बाद वो बोलते हैं डू यू नो व्हाट इज परफेक्शन, आपको पता है परफेक्शन क्या है। तो सब चुप हो गए प्रभुपाद जी के सामने। तो प्रभुपाद जी ने उनको एक्सप्लेन किया कि परफेक्शन इज व्हेन वन इज फ्री फ्रॉम बर्थ, डेथ, डिजीज एंड ओल्ड एज, दिस इज कॉल्ड परफेक्शन। सब लोग परफेक्ट बनना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनको मीनिंग मालूम नहीं है कि परफेक्शन होता क्या है। परफेक्शन इज व्हेन वी आर फ्री फ्रॉम ऑल दीज 4 imperfections, उसको कहते हैं परफेक्शन। तो सब लोगों ने कहा जय श्रीला प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, सब लोग बोलने लगे। तब ये डेफिनेशन समझ में आई परफेक्शन की। फिर प्रभुपाद जी ने बताया बहुत ईजिली कि भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है भगवत प्राप्ति। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमारी जिद करने से, क्योंकि वहाँ पे कुछ बहुत छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा जिद करने से, जैसे ये बच्चे हैं इनको कुछ बहुत आइटम चाहिए, कुछ चाहिए, तो जिद करते हैं ना कि हमें ये चाहिए, अपनी मांग पूरी करा ही लेते हैं पेरेंट्स से। तो इसी तरह जब तक हम जिद नहीं करेंगे कि हमको कथा सुननी ही है, अगर संडे को बारिश हो रही है और हमको जाना है तो हमें जाना है, वो हमारी जिद होनी चाहिए। हमारी सेवा करने की जिद होनी चाहिए कि हमें ये सेवा करनी है। अगर हमें माला बनाना सीखना है तो सीखना है। जैसे आज आपने प्रभु जी बताया कि राधा कृष्ण को हमें ये माला पहनानी है, तो हमें इसकी जिद करनी होगी कि हाँ करनी है तो करनी है। जैसे बच्चे को जब वो हायर एजुकेशन लेता है तो उसको बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि उसका उधर एडमिशन करा पाए, लेकिन वो सक्षम है, कर सकता है। तो उसी तरह हम भगवान के अंश हैं, हम कर सकते हैं। हमारा स्वरूप ही यही है कि हम उनके दास हैं, हम कर सकते हैं। तो बस हमारी जिद नहीं है ऐसी कि हम जिद करें। ठीक है, कथा अवेलेबल है तो सुन ली, बस थोड़ा सा फोर्स कर लिया कि हाँ चलो चलते हैं, हाँ चलो थोड़ा सा कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, कोशिश नहीं, हमारी जिद होनी चाहिए, तब हम उसमें परफेक्ट बनेंगे और हम अपना गोल अचीव कर पाएंगे। तो ये प्रभुपाद जी ने भगवत प्राप्ति का बहुत सरल सा रास्ता बता दिया। व्यास पूजा महोत्सव की जय। इंद्राणी माता की जय। हर साल की तरह इस बार भी हम लोग इकट्ठे हुए अपने गुरु जी श्री प्रभुपाद जी की व्यास पूजा समारोह में। प्रभुपाद जी हमारे जीवन में आए, उनकी बहुमूल्य शिक्षाएं, उनका जीवन चरित्र सबका हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्व है। आज हम उनकी कुछ शिक्षाओं का वर्णन करेंगे। उनकी शिक्षाओं से सारे ग्रंथ बड़े पड़े हैं, उनकी दी हुई सारी शिक्षाएं जीवन में उतारनी चाहिए। इसमें से कुछ दी है मैंने। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि तुम भक्तों का संग करोगे तो तुम्हारा जीवन सुख में बन जाए। ये शास्त्रों का मत है और आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिद्धात्मा अर्थात शुद्ध भक्तों का संग करना, प्रभुपाद जी ने इसके लिए बहुत जोर दिया है। और दूसरा प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमने जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन की शुरुआत की है, उसका लक्ष्य है किस तरह से हमें गोपी जन बनना है। अर्थात गोपियां एकदम भगवान के शरणागत थी, उन्हीं के जन बनना है। गोपी जन कैसे कृष्ण को संतुष्ट किया, गोपियों ने किस तरह से कृष्ण को संतुष्ट किया, उनका अनुगमन करना चाहिए, तभी कृष्ण भी हमें हर खतरों से बचाएंगे। पग पग पर तो हम खतरों में बड़े बड़े हैं। और तीसरा भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं, जब हम श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध रखेंगे तो हमारा प्रत्येक कार्य सही होगा और मुक्ति कारक रहेगा। परंतु यदि हम स्वयं को भगवान की कृपा से अलग कर देते हैं तो हम शरीर से कटे हुए हाथ की तरह विकृत और व्यर्थ हो जाएंगे। योगेश शर्मा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। आज मैं बहुत सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ कि मुझे आपकी व्यास पूजा पर्व मनाने का और आपको ऑफरिंग लेटर लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे प्यारे गुरुदेव प्रभुपाद जी, अब मैं आपको धन्यवाद कहाँ से शुरू करूँ। मेरे जीवन में होने वाली हर शुभ चीज का कारण आप ही हैं। मेरा जन्म तब नहीं हुआ जब मैं पैदा हुआ, मेरा वास्तविक जन्म तो तब हुआ जब मैंने आपकी किताबें और शिक्षाएं मेरे जीवन में आई। मेरी शिक्षा किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं हुई। मैं जब आपसे लेक्चर सुनना शुरू किया तो वही मेरी असली शिक्षा थी। मैं मूर्ख था, अभी भी हूँ। श्री प्रभुपाद ने दिव्य ज्ञान देकर मुझे मेरा जीवन सुधारा। श्री प्रभुपाद जी ने कभी भी आराम नहीं किया, वे कभी स्थिर नहीं रहते थे और न ही उनके शिष्य। उन्होंने कृष्ण भावना के प्रचार में दिन रात काम किया और अपने शिष्यों को लेकर पूरे विश्व का भ्रमण किया। उन्हें व्यवस्थित ढंग से सब काम कराया। श्री कृष्ण की वाणी से हटकर उन्होंने कभी कुछ भी नहीं बोला। वो कृष्ण भावना को उसके परिपूर्ण वास्तविक रूप में दुनिया के सामने ले आए। श्री प्रभुपाद को अगर हटा दें तो इस कौन का अस्तित्व ही मिट जाएगा। श्री प्रभुपाद ने अथाह अकल्पनीय कार्य किया। वे ऐसे आचार्य या गुरु हैं जिनके सामने सभी अन्य गुरु बैठते हैं। वे शुद्ध भक्त हैं। वे धरती पर आध्यात्मवादियों का प्रमुख उदाहरण है। श्री प्रभुपाद की वाणी तथा उनके निर्देश पूरी दुनिया में फैले हैं। उनकी उपस्थिति कोई भी महसूस कर सकता है। उनकी पुस्तकें को पढ़ने, उनके लेक्चर को सुनने, उनके वीडियोस को देखने की जो इच्छा करता है वो उनकी उपस्थिति महसूस कर सकता है। श्री प्रभुपाद ने अपने निर्देशों में पूरी जीवंतता और जोश के साथ जी रहे हैं। श्री प्रभुपाद की उपलब्धियां का वर्णन या महिमा गान करना बहुत परे है। यह ऑफरिंग लेटर उसके साथ न्याय नहीं कर सकता। श्री प्रभुपाद ने जो निर्देश दिए हैं वह मैं बहुत सी शिक्षाओं का पालन करने का लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैं गहरे अंधकार में हूँ। मुझे बस आपकी फेंकी हुई रस्सी को पकड़ना है और अपनी बेकार आदतों को छोड़कर ऊपर उठने की जरूरत है। मैं आपकी खुशी के लिए बदलने को तैयार हूँ। श्री प्रभुपाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा जीवन सुधारने के लिए। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतार्य। कृष्णदास प्रभुपाद, आपने हमारे लिए जो भी कुछ किया है उसका वर्णन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ बातें मेरे मन में हैं जिनको मैं आज आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ब्रह्मस्तुति पे अपनी टीकाएं स्टार्ट करने से पहले एक प्रार्थना की थी। उसमें उन्होंने बोला था कि मैं जब अपने गुरु के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ तो मुझे ये कॉन्फिडेंस मिलता है
कि मैं इस भव सागर को पार कर जाऊंगा। और वैसे ही उसी प्रकार उनके गुरु नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, लोकनाथ लोकेर जीवन, अपने गुरु को ग्लोरीफाई करना है। तो अपनी गुरु परंपरा के एक्सॉल्टेड आचार्यास हैं और उनकी ऐसी प्रार्थना है जो स्वयं मंजरी रूप में है गोलोक में और कृष्ण राधा कृष्ण की नित्य सेवा कर रहे हैं। उनकी इतनी विनम्रता के साथ, कृतज्ञता के साथ प्रार्थना होती है। और प्रभुपाद ने भी हम लोग को भी यही सिखाया कि यू ग्लोरीफाई योर स्पिरिचुअल मास्टर, आई विल ग्लोरीफाई माई स्पिरिचुअल मास्टर, दिस इज दी परंपरा सिस्टम। तो हमारे आचार्य कैसे अपने गुरु को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, कैसे उनके सामने अपनी विनम्रता व्यक्त कर रहे हैं, किस प्रकार कृतज्ञ हैं, ये अपनी गुरु परंपरा में अपने ही आचार्य सिखा रहे हैं। और वो हैं क्या? मंजरी हो के उनका ऐसा भाव है। तो हम अधम, पतित और गुनहगारों के विषय में क्या कहा जाए, जो ना तो मंजरी है ना भक्त है, ना अभी तो कुछ भी नहीं है, साधना भी सही से नहीं हो रही है। और हमारे गुरु लोग ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो हम लोग को ऐसे सिखा रहे हैं इस प्रकार कैसे प्रार्थना करनी है। हम लोग तो इतने पतित हैं कि ये तक भूल जाते हैं कि पतित हैं, इसलिए खुद को याद दिलाना पड़ता है। तीसरा विश्वास नहीं था, ये हमेशा याद रखना कि हम पतित हैं, गुनहगार हैं और अधम हैं, यही तीसरा विश्वास था। और प्रभुपाद जी आपके सामने मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आ रही है कि आज तक मैंने कोई भी आपकी इंस्ट्रक्शन को ढंग से पालन नहीं किया है। किया भी है तो रुचि के साथ नहीं किया है, बस एज ए ड्यूटी मैंने उसको किया। लेकिन आपके जब गुणों पे ध्यान लगाओ तो ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, अपना उद्धार तो हो जाएगा। आपके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, सिंसियरली चलेंगे, तो एक दिन भक्त तो बन ही जाएंगे, ये आशा है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा आप नहीं बोला है, ये आपके ही शब्द हैं। जैसे कोई खोया हुआ बच्चा जब बहुत समय बाद अपनी माँ से मिलता है तो उसको कितना सुकून उसको मिलता है, कितना कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। वैसे ही जब आप मिले तो पहली बात तो आपने बताया कि जहाँ पे तुम आनंद खोज रहे हो वहाँ पे आनंद है नहीं, दुखालम अशाश्वत। तो आनंद कहाँ पे है वो भी आपने बताया। तो सब कुछ आपने बताया और हम लोग तो बस एक खोए हुए बच्चे की तरह हैं, और गुरु में तो करोड़ों माताओं का वात्सल्य होता ही है। तो जब गुरु के पास जाओ तो कितना सुकून और कॉन्फिडेंट फील होगा, इस पे विचार करना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद, यू आर माय फादर, मदर, टीचर and my eternal best friend. Prabhupada, I thank Krishna for sending you in my life. Yesterday it was Krishna's birthday, and Krishna has given us the best return gift in form of you, Prabhupada. It's only you who has showered your unlimited and causeless mercy on me when I was completely lost and disoriented in my life. You taught me who is Krishna, who am I, and what is Bhagavad Gita as it is, and Bhagavatam. Prabhupada, you taught me the meaning of words like love, kindness, compassion, humility, dedication, devotion, patience, and faith through your personal activities. No one can love the way you have loved everyone, and still you are showering love on everyone in the form of Bhagavad Gita as it is, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. You made me understand the words of Krishna in Bhagavad Gita as it is, and enabled me to know the pastimes of Krishna in Bhagavatam. And to do all this, you have gone through sleepless nights and days, and this is called true love. नेशनल प्रभुपाद जी भगवान के स्पेशल भक्त हैं। उन्होंने बहुत सारे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं
और चैंटिंग करने का टाइम बताया ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि वो भगवान का स्पेशल टाइम। हरि बोल। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। आपका खुश। प्रभुपाद जी, आपको मेरा प्रणाम है। प्रभुपाद जी, आपने हमें ये सिखाया कि कृष्ण की भक्ति को बताया और हमें ये सिखाया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने हमको एकादशी का व्रत रहना सिखाया, आपने हमको मंगला आरती करना सिखाया, आपने हमको कथा सुनाई और भगवान को भोग लगाना सिखाया। आपने हमको ज्ञान दिया। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे शिला प्रभुपाद, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आपने हम जैसे पतितों के जीवन में आकर हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। ये जीवन जो कि भौतिकता के अंधकार से भरा हुआ था, आपने उसे कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति की रोशनी दी है और हमें बताया है कि हम कैसे अपने जीवन को उस रोशनी से भर सकते हैं। पहले जहां हमने अपने जीवन में सिर्फ भोग और वासनाओं को केंद्रित कर रखा था, अब आपकी कृपा से हमने उसमें कृष्ण को केंद्रित किया है। आपने हमें सिखाया कि कैसे कैसे साधन भक्ति करते करते एक दिन हम प्रेमा भक्ति के स्तर तक पहुंचकर भगवान के चरणाश्रय को प्राप्त कर सकते हैं और हमेशा के लिए इन सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर जीवन की अभीष्ट सिद्धि कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी, एक बार कथा में सुना था कि निर्मल जन मन सोई मोह पावा, अर्थात श्री कृष्ण को वही पाते हैं जिनका हृदय निर्मल होता है। भक्तों में यह गुण अवश्य देखने को मिलता है कि वह स्वभाव से निर्मल होते हैं। अन्य लोग भी उनसे आशा रखते हैं कि वह अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है अगर, तो विनम्र तो हो गए, परंतु मैं जब अपनी ओर देखता हूँ तो ये गुण नहीं पाता हूँ। समय के साथ मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं कुटिल होता जा रहा हूँ, अत्यंत ही। मेरा ये भाव मुझे अत्यंत ही कष्ट प्रदान करता है। मेरे अंदर विनम्रता का यह भाव न होने के कारण ही मेरा मन ना ही माला जप और ना ही सेवा में लगता है। अंत में मैं कथा में बताए गए अनुसार यह विचार करता हुआ भगवान को एक प्रणाम निवेदन कर देता हूँ। जब कुछ ना हो तो प्रणाम करना चाहिए। मन मना भवा मद भक्तो मध्यादि माम नमस्कुरु। मेरे ये अवगुणों का बखान सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हरिमोहन प्रभु की क्लास में मैंने एक बार सुना था कि हरि और गुरु के आगे अपने अवगुणों को बताने से यह खत्म हो जाते हैं। श्री गुरु करुणा सिद्धू अधम जनार बंधु, करता करे न कर सके गुरु करे तो होए। तो मैं आपसे यह चाहता हूँ कि आपकी कृपा की एक ओर मेरे ऊपर भी हो जाए प्रभु। मेरा यह तुतिपूर्ण पत्र और प्रणाम स्वीकार करिएगा। पिताई गौर हरि बोल। ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभुपाद कृपा की, कृष्ण कृपा की मूर्ति, कृष्ण कृपा की ठोस रूप में आई है, वो है प्रभुपाद। प्रभुपाद बड़े कृपालु और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभुपाद आ गए हैं। भगवान के सेनापति हैं। प्रभुपाद जन्म से ही महाप्रभु चैतन्य और उनके हम श्री मायापुर के महत्व से परिचित थे। वे कलकत्ता में बड़े हुए थे, जहां महाप्रभु चैतन्य ने के विषय में हर एक को मालूम था, क्योंकि उनके पिता गौर मोहन दे महाप्रभु चैतन्य के शुद्ध भक्त थे। इसलिए बचपन से वे गौड़ निताई और गौड़ प्रदेश में उनकी लीलाओं के विषय में बंगाली गीत गाया करते थे। उन्होंने महाप्रभु चैतन्य की शिक्षाओं और लीलाओं को विशेष रूप में अपने गुरु महाराज से कलकत्ता में 1922 ईस्वी में
मिलने के बाद गहराई से आत्मसात कर लिया था। प्रभुपाद से मन की बात। प्रभुपाद, मैं बड़ा अधम पापी हूँ। मेरा जब में बिल्कुल मन नहीं लगता। मैं विषय में हमेशा आसक्त रहता हूँ। मेरा तो पतन हो गया है। मैं आपके चरण कमलों में आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। प्रभुपाद, मुझ दीनहीन पापी पर कृपा करो। आप श्री कृष्ण कृपा की मूर्ति हैं। आपने पूरे विश्व में कृष्ण नाम का प्रचार किया, कृष्ण भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। आपने हिप्पी लोगों को हैप्पी बनाया। मुझ पर भी कृपा करिए। हे प्रभुपाद, वह दिन कब आएगा जब मैं एकांत स्थान पर बैठकर स्थिर मन से कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने में समर्थ हो सकूंगा और इस भौतिक जगत के वार्तालाप मेरे कानों में प्रवेश तक नहीं कर पाएंगे। हे प्रभुपाद, मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन कर सकूंगा तथा मेरी आंखों से अश्रुधारा प्रभावित होगी। मेरा शरीर पुलकित हो उठेगा। प्रेमोन्माद में पूर्णतया निमग्न हो जाऊंगा। प्रभुपाद के चरणों में यही कृपा की याचना कर रहा हूँ। मेरा चित्त चेतो दर्पण मार्जन कब होगा और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी और मनुष्य जन्म सार्थक कर अपने ऊपर उपकार करूंगा। कृपा कर वैष्णव ठाकुर दयार सागर पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय।